आज की कहानी है पत्नी से क्यों नाराज थे शिंदे साहब। शिंदे साहब अपना पसीना पोंछते हुए धप से सोफे में धंस गए। गोमा तिरछी नजरों से उन्हें एकटक देखता रहा। लाल मुंह का बंदर, इसके खून में जरूर अंग्रेजों का खून मिला होगा, नहीं तो ऐसा लाल भभूका मुंह नहीं हो सकता। गोमा सोचते हुए मुस्कुरा उठा। शिंदे साहब की नजर गोमा पर पड़ी तो उसकी तिरछी नजर देखकर उनके तन बदन में आग लग गई। वे चिल्लाए, अरे कैसा बेशर्म है तू, इतनी मार खाकर भी कोई असर नहीं हुआ। शिंदे साहब को गुस्सा तो बहुत आ रहा था और इच्छा भी हो रही थी कि गोमा का खून कर दें, पर वे ऐसा नहीं कर सकते। ये बात वो दोनों जानते थे। गोमा शराब पीता था, पर तनख्वाह मिलते ही, और वह भी 2 दिन तक। उसके बाद अगली तनख्वाह के मिलने तक शराब को मुंह नहीं लगाता था। लगाता भी कैसे? पैसे मिलते ही घर में खर्च के लिए कुछ पैसे देकर एक बार जो पीने के लिए जाता, तो तीसरे दिन होश आने पर खुद को किसी नाले या गटर में पाता। फिर उसे साहब का और खुद का घर याद आता। शिंदे साहब के घर पहुंचते ही हर महीने मेम साहब से पड़ने वाली नियमित डांट सुनने को मिलती कि पिछले 3 दिन से कहाँ रहे, यहाँ काम कौन करेगा, इस तरह शराब में धुत रहोगे तो साहब से कहकर पिटवाऊंगी। मेम साहब मन ही मन भुनभुनाती रहती और गोमा चुपचाप अपना काम करता जाता, मानो वे किसी और को सुना रही हों। इनके जैसे कितने ही साहब और मेम साहब के लिए गोमा काम कर चुका है। उन लोगों का गुजारा गोमा जैसे लोगों के बिना मुमकिन नहीं है। अर्दली तो बहुत होते हैं, जिनमें से आधे तो केवल भर्ती और गिनती के नाम पर होते हैं। गोमा जैसे पुराने और मंजे हुए तो बस 2-4 ही होते हैं, जो साहब व मेम साहब की सारी ज़रूरतें जानते हैं। तभी तो मेम साहब केवल धमकी देकर रह जाती हैं। साहब लोगों की बातें नौकर असली या नकली नशे की आड़ में ही तो उजागर कर सकते हैं। वैसे गोमा की यह आदत भी नहीं थी कि वह साहब लोगों के बारे में इधर उधर चर्चा करे। गोमा अपने काम से काम रखता था, इसीलिए साहब या मेम साहब कैसे हैं या उनके स्वभाव के बारे में ज्यादा सोचता नहीं था। पर शिंदे साहब को पहली बार देखते ही उसका मन खराब सा हो गया था। उनकी शक्ल से लेकर हर चीज, हर बात बनावटी और बेढंगी लगी थी। शिंदे साहब का अजीब सा गोरा भूरा रंग, कंजी आंखें, मोटे होंठ, भारी भरकम शरीर और बेवजह चिल्ला चिल्लाकर बात करने का तरीका कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। इसीलिए उनसे सामना ना हो, इस बात का वह ख्याल रखता था। पर उस दिन गोमा ने अपने पूरे होशो हवास में साहब के मुंह पर ऐसी बात कही थी, क्योंकि मेम साहब उससे उलझी हुई थी, और जब उससे सहन ना हुआ तो साहब व मेम साहब दोनों को देखकर ही बोला था। गोमा सोचता है कि इन बड़े लोगों को रोज नियम से शाम को पीनी है, पूरे तामझाम के साथ। एक अर्दली बोतल खोलेगा, दूसरा भुने हुए काजू, पनीर के टुकड़े, नमकीन वगैरह लाता रहेगा। 2-4 अफसर अपनी बीवियों के साथ हर दिन मौजूद रहते थे। मैडम, आप थोड़ी सी लीजिए ना, फॉर कंपनी सेक। ना बाबा, हमको हमारा सॉफ्ट ड्रिंक ही ठीक है, अपनी वाइफ को पिलाओ। बड़े अफसर की बीवी अफसराना अंदाज में कहती। दूसरी तरफ बड़े साहब इनकी बीवी से इस तरह चोंच लड़ा रहे होते जैसे सुग्गा अपनी मादा से। मोना जी, आप तो मॉडर्न हैं, कम से कम हमारे पैक को तो छू दीजिए। कहते कहते उनकी नज़रें मोना जी के पूरे जिस्म का सफ़र कर किसी ऐसे उभार पर टिक जाती जो उन्हें लुभावना लगता। गोमा मन ही मन सोचकर हंसता कि अगर कोई नया आदमी उस कमरे में आ जाए तो उसके लिए पहचानना मुश्किल होगा कि कौन किसकी बीवी है। सभी अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्दों से सटी, हंसती खिलखिलाती, लाड़ लड़ाती मिलेंगी। फिर मर्दों का तो क्या कहना, सारी बगिया के फूल तो उनके लिए हैं, कोई भी तोड़ ले। शिंदे साहब गोमा पर जितना ही चिल्लाते या झल्लाते, उतनी ही उन्हें हैरान करने में मजा आ रहा था। उसने भी कोई झूठ थोड़े ही बोला था। अपनी बीवी को संभाल नहीं पाते हैं और दुनिया वालों की बातों पर गुर्राते हैं। गोमा ने तो कई बार मीम साहब और साहब के जूनियर रमेश को चोंच लड़ाते और इशारे करते देखा था। जब शिंदे साहब दौरे पर होते तो उन दोनों की पौ बारह रहती थी।
इकलौते बेटे को बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कराकर मिसेस शिंदे एकदम आज़ाद हो गई थी। पति के दौरे पर चले जाने के बाद तो मैदान एकदम साफ रहता, पर एक मुसीबत तो फिर भी सिर पर होती थी। दिन भर रहने वाले अर्दली को भले ही काम ना होने का कहकर विदा कर दें, पर रात को पहरे पर रहने वाला गार्ड तो 9 बजे आ धमकता था। हालांकि रोज शाम को रमेश इधर से जा रहा था। सोचा पूछ लूं कि कोई काम तो नहीं, कहते हुए आ जाता था। गार्ड के आते ही वे दोनों ऐसा बर्ताव करते मानो चंद मिनट पहले ही मिले हों, और रमेश हालचाल पूछकर चला जाएगा। मेम साहब बाजार का कुछ काम बता देती थी। केवल एक चीज के लिए तो कभी भेजती नहीं थी, लिस्ट बनाकर देती थी। आज भी एक चीज जो वे लाने को कह रही थी, उसकी ऐसी खास जरूरत नहीं थी। गोमा ने कहा, कुछ और चीजों का नाम लिख दीजिए, फिर चला जाऊंगा। एक चीज के पीछे 2 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। अरे वाह, तुझे समय की फिक्र कब से होने लगी? जब पीकर 2 दिनों तक बेसुध पड़ा रहता है, तब समय का ख्याल नहीं आता। मीम साहब ने मुंह बनाते हुए जिस तरह कहा, गोमा अपने आप को रोक ना पाया और बोला, पीते हैं तो अपने पैसे की, बड़े लोगों की तरह मुफ्त की नहीं। ठीक है भाई, तू शराब पी या कहीं पड़ा रहे, बस अब जा। उनकी आवाज में एक उतावलापन था, मानो गोमा को वहां से हटाना ही उनका मकसद था। गोमा भी शब्दों के तीर छोड़कर अब वहां से भागना ही चाह रहा था, पर मीम साहब के बर्ताव से मन में उलझन सी हो रही थी। गोमा को ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि तभी रमेश की शानदार मोटरसाइकिल बंगले के अहाते में घुसी। जब भी शिंदे साहब के घर में कोई पार्टी होती, तो सारे इंतजाम रमेश को ही करने पड़ते थे। शिंदे साहब के हर आदेश को यस सर कहते हुए वे इस तरह पूरा करता मानो सिर पर अपने बॉस के आदेश का बोझ नहीं, बल्कि फूलों का ताज हो। पार्टी के दिन रमेश और मेम साहब के बीच हंसी मजाक, नैन मटक्का चलता रहता था। गोमा के अलावा और भी 3-4 अर्दली होते थे। पानी की तरह ड्रिंक ले जाने, परोसने, स्नैक्स की प्लेटें ले जाने, चारों ओर घुमा घुमा कर सबको देने के लिए इतने नौकर तो चाहिए ही थे। पार्टी के बीच अचानक शिंदे साहब के बॉस के दिमाग में आइडिया का बल्ब जला। शाम की डलनेस को दूर करने के लिए कोई मॉडर्न गेम खेलने का फतूर। अरे शिंदे, क्या पिला पिलाकर ही मार डालोगे? नो सर, आप कहें तो डिनर सर्व हो जाए। ओहो, अट्टाहस करते हुए बॉस ने कहा, तुम तो हो पूरे बेवकूफ और वही रहोगे। कभी दिल्ली मुंबई की एलीट लोगों की पार्टी में शामिल होगे, तब समझ आएगा पार्टी का असली रंग और मज़ा। जी सर, शिंदे साहब बोले, कुछ थ्रिलिंग गेम हो जाए, बॉस ने कहा। शिंदे साहब अपने बॉस के चेहरे को उज़्बक की तरह ताकने लगे। कुछ देर पहले जब वे अपनी बीवी से कुछ कहने अंदर जा रहे थे और रमेश के साथ उनकी प्रेम लीला देखी, तो उससे वे काफ़ी आहत थे। मैडम, अब आप अंदर जाइए, अच्छा नहीं लगता कि आप इस खादिम के साथ यहाँ रहें। रमेश मेम साहब को चिढ़ाते हुए बोल रहा था। यार रमेश, कम से कम अकेले में मुझे मैडम मत कहो, शिंदे साहब की बीवी मचल कर बोली। ऐसा कहकर मेम साहब हॉल की तरफ जाने को पलट ही रही थी कि शिंदे साहब पास ही दिखे। क्या बात है डार्लिंग, थके थके से लग रहे हो? अभी तो पार्टी पूरे शबाब पर भी नहीं आई है। मेम साहब ने शिंदे साहब से पूछा। शिंदे साहब मन ही मन बोले, तुम तो हो अभी से पूरे शबाब पर। फिर रमेश की ओर देखकर रूखी आवाज में बोले, गोमा या किसी और को समझाकर आप भी हॉल में तशरीफ ले आइए। उनकी रूखी आवाज से रमेश को भला क्या फर्क पड़ता? छड़ा कुंवारा, बस मौज मस्ती चल रही है, ज्यादा से ज्यादा उसका तबादला हो जाएगा। वह तो वैसे भी कभी ना कभी होना ही है। तुम कब से गायब हो? क्या ऐसे अच्छा लगता है कि होस्ट अपने गेस्ट का ख्याल ना रखे? अपनी बीवी से कहते हुए शिंदे साहब की दबी आवाज में भी गुस्सा नजर आ रहा था। गेस्ट्स के लिए तो सारा तामझाम कर रही हूँ डार्लिंग, परेशान मत होइए। तुम्हारे बॉस इतने खुश हो जाएंगे कि तुम भी क्या याद करोगे, मीम साहब बोली। उधर बॉस के आदेश से थ्रिलिंग गेम वाइफ स्वॉपिंग की तैयारी में एक खूबसूरत डब्बों में सबकी कारों की चाबियां डाल दी गईं। गोमा साहबों और मेम साहबों के तरह तरह के चोंचले, सनकीपन और मूड से उसी तरह वाकिफ था।
जिस तरह अपनी हथेली की लकीरों से उसे किसी भी साहब या मेम साहब के लिए कोई दिली आदर नहीं था और ना ही उनके किसी तरह का डर लगता था। उसके कुछ उसूल थे जिनका पालन वो पूरी ईमानदारी से करता था। गोमा मन ही मन सोचा कि अगर उसकी बीवी दूसरे आदमी के साथ इस तरह जाए तो वह दोबारा उसका मुंह भी नहीं देखे। अगर उसका खुद का रिश्ता दूसरी औरत से हो जाए तो उसकी घरवाली भी उसे यूं ही नहीं छोड़ देगी। गोमा के इसी स्वाभिमान ने तो उसके मुंह से वह कहलवाया जो शिंदे साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ। महीने का पहला हफ्ता था और हमेशा की तरह गोमा 3 दिन गायब रहकर चौथे दिन आया था। इस बीच रमेश को लेकर साहब और मेम साहब में तीखी नोकझोंक हुई। जब गोमा सामने आया तो दोनों का बचा खुचा गुस्सा उसी पर उतरा। वह भी ऐसे उतरा कि बिल्कुल बेलगाम। मीम साहब की जबान फिसलती गई, फिर जाकर गिरा नाले में। तू नाले का कीड़ा ही बना रहेगा। किसी दिन ये शराब तुझे और तेरे घर को बर्बाद कर देगी। देखना, तेरी बीवी एक दिन तुझे छोड़कर किसी और के साथ घर बसा लेगी। तुम्हारी जात में तो वैसे भी एक को छोड़कर दूसरे के साथ बैठ जाना बुरा नहीं माना जाता। इतना सुनकर गोमा मीम साहब के ठीक सामने आ गया और बोला, हमारी जात को कितना जानती हैं आप? आप लोगों की ऊंची जात में होती होंगी चीज़ों को की तरह लुगाइयों की अदला बदली। हम लोगों के घर बसाने में एक तमीज़ होती है, कोठे की बाई की तरह नहीं कि आज इसके साथ, कल उसके साथ और परसों तीसरे के साथ। मेम साहब को तो जैसे सांप सूंघ गया। इसी बात का फायदा उठाकर गोमा फिर शुरू हो गया। लगा जैसे आज उसके मन में जो फोड़ा था वह पककर फूट गया और सारा मवाद निकल रहा हो। मैं तो महीने में 1-2 दिन ही पीता हूँ, केवल इसीलिए कि 2-3 दिन तक पैसे की तंगी, घर की चिंता से इतना दूर चला आऊं कि अपने आप को मैं खुशकिस्मत समझ सकूं। पर आप बड़े लोग तो रोज महंगी अंग्रेजी शराब बहाते हैं अपनी खुशी, अपना फालतू पैसा दिखाने को। मैं तो शराब पीकर भी आप जैसे बड़े लोगों जैसी छोटी हरकत कभी नहीं करता। तब से शिंदे साहब गोमा को पीटे जा रहे हैं, मानो बीवी का सारा गुस्सा उस पर उतार देंगे। उधर गोमा इतनी मार खाकर भी मन ही मन जीत की खुशी महसूस कर रहा था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।